अब बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में कि इनका 11 से 20 मई का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। आंखों का इन्फेक्शन हो गया था, तो इस वजह से ये वीडियो भी कुछ तखीर के साथ अपलोड की जा रही है। और उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो के बारे में और मेरी सेहत के बारे में व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहत बेहतर है और ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपके माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस हिस्ट्री के वक्त के दौरान आपको माली सूरत हाल के हवाले से कुछ ज़्यादा एफर्ट्स, कुछ ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी। यानी कि पहले जो मामलात, जो सूरत हाल बआसानी तय पा रही थी, अब इस हिस्ट्री के वक्त के दौरान आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से, अपनी माली मामलात और माली ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात यह भी है कि आबू सरतान वाले फराज इधर पिछले कई अरसे से ये कोशिशें कर रहे थे कि अपने गैर ज़रूरी खर्चात को कंट्रोल में किया जाए। अल्लाह के फजल करम से आपकी इस कोशिशों के, आपकी इस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के ऊपर जो है वो एक मस्बत इम्पैक्ट आने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए अब यकदम इन चीज़ों को कंट्रोल करना या इन चीज़ों को कम करना की ज़रूरत ना होगी। क्योंकि अब जो सूरत हाल है उसमें आप लोगों को इन चीज़ों को यकदम कम करना या यकदम कंट्रोल करने की ज़रूरत ना होगी, क्योंकि आप इस पे पहले से ही वर्किंग कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से आप अब इस मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि वो पुरसरतान वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इस हिजरी की 11 से 18 मई की तारीख का वक़्त ऐसा है कि जब आप लोग कारोबार का आगाज़ भी कर सकते हैं, कारोबार में सरमायाकारी भी कर सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को बेहतर नताइज मिलेंगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही करेगा। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश करें। मुश्किलात और परेशानियाँ तो आएँगी, लेकिन अपनी कोशिशों को जारी रखें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 11 से 18 मई के वक़्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात जो हैं ख़ासे बेहतर रहने वाले हैं। एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारते नज़र आते हैं, घूमने-फिरने के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस अशरे की आखिरी 2 अय्याम जो हैं, वो आपके आपसी ताल्लुकात में अनबन और ख़राबी की निशानदेही कर रहे हैं। इस अरसे का ये वक़्त आप और सरतान वालों के लिए अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो। 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हों तो इस अशरे की 16 और 20 मई की तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ भी ख़ासी मरकूज़ रहेगी। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिशें जारी रखें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग भी इन मामलात से कुछ माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन इन मामलात से कोई बड़ा मुनाफ़ा या बहुत ज़्यादा रिटर्न हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बुरसरतान वाले अफ़राद अपने घरेलू मामलात की तरफ भी ख़ासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा ये वक़्त आपके और शरीके हयात और औलाद के साथ घूमने-फिरने, सैर-व-तफ़रीह के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। आप बुरसरतान वाले अफ़राद ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हों, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।